नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और आज हम बनाने जा रहे हैं कंडाली पनीर। कंडाली एक पौधा होता है जो मध्य हिमालयी क्षेत्र के पहाड़ी भाग में उगता है और इसको कुमाऊनी भाषा में सिसौन कहा जाता है, गढ़वाली में इसे कंडाली कहते हैं और हिंदी भाषा में इसे बिच्छू घास कहा जाता है। और इसकी सब्जी प्रायः सर्दियों के मौसम में पहाड़ी क्षेत्र में बनाई जाती है। तो आज हम जा रहे हैं कंडाली पनीर बनाने। कंडाली को हमने अच्छी तरह से धो करके चूल्हे में रख दिया है और कम से कम इसको 5 से 10 मिनट हमें उबालना पड़ेगा और इसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए इसको उबलने देते हैं। और दूसरी तरफ हम करते हैं तैयारी पनीर की। वैसे तो घर में बनाया हुआ पनीर सबसे अच्छा होता है, लेकिन यदि ऐसा पनीर आपके लिए अनुपलब्ध हो तो आप बाज़ार से ख़रीद कर भी पनीर ला सकते हैं। तो जो ये पनीर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये हमने घर में बनाया है और काफ़ी अच्छा और टाइट पनीर है। तो चलिए अब इसके हम करते हैं टुकड़े। इसको बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए, न ज़्यादा बड़े और न ज़्यादा छोटे। तो अब पनीर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है और अब हमारी कंडाली भी अच्छी तरह से उबल चुकी है। तो चलिए इसका ढक्कन हटाते हैं और ये देखिए अभी इसमें से भाप आ रही है और अभी ये काफ़ी गर्म है। कंडाली के पौधे पर काफ़ी छोटे आकार के बारीक बारीक कांटे होते हैं और जब ये कांटे शरीर के किसी अंग पर लगते हैं तो उस भाग में काफ़ी तेज़ झंझनाहट होती है और यह झंझनाहट लगभग 24 घंटे तक बनी रहती है। इसलिए कंडाली से बच के रहिएगा, लेकिन इसकी सब्जी होती है काफ़ी स्वादिष्ट। तो अब ये कंडाली पूरी तरह से उबल चुकी है और इसके जो बारीक कांटे हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हमें इसको पीस करके इसका पेस्ट बनाना है। तो हम डालते हैं इसको मिक्सी में। कंडाली या बिच्छू घास को जब उबाला जाता है तो इसमें कुछ मात्रा पानी की बच जाती है और यह पानी आधुनिक वैज्ञानिक युग में ग्रीन टी के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। कंडाली चूँकि हरी सब्जी होती है इसलिए इसमें मिर्च अधिक मात्रा में डालनी पड़ती है। कम मिर्चों से काम नहीं चलता है, तो हम डाल देते हैं इसके साथ हरी मिर्च। अब हम इसको मिक्सी में पीस करके इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो अब उबली हुई कंडाली का पेस्ट हम तैयार कर चुके हैं और इस पेस्ट को हम मिक्सी से अलग निकाल करके एक थाली में रख देते हैं। और अब हम काटते हैं प्याज। और प्याज के साथ ही हमें काटने होंगे 1 या 2 टमाटर। अब हम कढ़ाई में रखते हैं घी। और यदि घी पहाड़ी हो तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि पहाड़ी घी का अपना एक अलग स्वाद होता है, इसलिए पहाड़ी घी बहुत फेमस है। और अब हम इसमें डाल देते हैं जीरे का तड़का। जीरे के साथ ही हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। और अब हम प्याज भी डाल चुके हैं और प्याज के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं टमाटर और धीमी आंच में इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से पक जाएं। अब इसमें डाल देते हैं हम तीखी मिर्च। वैसे हमने हरी मिर्च डाली हैं लेकिन वो
पर्याप्त नहीं होंगी, इसलिए हम इसमें डाल देते हैं तीखी मिर्च, नमक, मसाले, धनिया और भी जो भी मसाले हैं वो सभी मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। और अब हम इसको धीमी आंच में पकाएंगे। अब ये मसाला पूरी तरह से पक चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे कंडाली का पेस्ट, जो कि हम पहले ही बना करके तैयार कर चुके थे। तो इस पूरे कंडाली के पेस्ट को इस मसाले में मिला दें और अच्छी तरह से इसको मिला दें ताकि जो नमक मिर्च हैं वो अच्छी तरह से इस सब्जी में मिल जाएं। और ये देखिए, देखने से ही कितनी यम्मी लग रही है, ये आप देख सकते हैं। तो ये बड़ा लजीज भोजन बनने वाला है, एक पहाड़ी व्यंजन। और अगर इसमें पानी की मात्रा कम हो जाए तो आप इसमें हल्का गर्म पानी भी मिला सकते हैं। और अब हम इसे पकाने के लिए रख देंगे कुछ देर के लिए। कुछ देर के बाद हम इसमें कटी हुई पनीर के टुकड़े डालेंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से इस पेस्ट के साथ मिला देंगे। कंडाली को हम पहले ही उबाल चुके थे, इसलिए वो अच्छी तरह से पकी हुई है। और अब जो भी समय लगेगा वो केवल पनीर के अच्छी तरह से पकने में लगेगा। तो इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं और इसमें आप ढक्कन भी लगा सकते हैं और हल्की आंच करके इसको 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। कंडाली की तासीर गर्म होती है, इसलिए पहाड़ी भागों में सर्दियों के मौसम में ही इसका अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पहाड़ी भागों में कड़ाके की ठंड पड़ती है और उस कड़ाके की ठंड में गर्म भोजन की आवश्यकता पड़ती है और इसकी पूर्ति करती है प्रकृति के आंगन में उगने वाली कंडाली। कंडाली को किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने लिए उगाया नहीं जाता है, बल्कि यह एक प्रकृति प्रदत्त पौधा है जो कि स्वतः ही उग जाता है। कंडाली की हरी सब्जी में यदि भुनी हुई मिर्च न हो तो इसके स्वाद में थोड़ी सी कमी रह जाती है, इसलिए जब भी आप कंडाली की सब्ज़ी बनाएं तो उसमें भुनी हुई लाल मिर्चों को अवश्य शामिल करें। तो अब पूरी तरह से तैयार है कंडाली पनीर। तो आप भी अपने घर में कंडाली पनीर अवश्य बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि।